पढ़ेंगे एच एल ए हार्ट की विधि की अवधारणा। एच एल ए हार्ट 20वीं सदी के प्रमुख विधिवेत्ताओं में से एक थे। उन्होंने विधि के क्षेत्र में सकारात्मकवादी दृष्टिकोण को नई दिशा दी। उनकी विधि की अवधारणा को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ 1961 में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। हार्ट ने विधि को एक सामाजिक संरचना के रूप में देखा और विधि की प्रकृति, संरचना और कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। हार्ट की विधि की परिभाषा। हार्ट के अनुसार विधि उन नियमों का समूह है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं और उनका पालन करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होती है। हार्ट ने विधि के केवल संप्रभु की आज्ञा, जैसा ऑस्टिन ने कहा था, तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक नियमों की जटिल संरचना के रूप में देखा। उन्होंने विधि को समाज में शांति, व्यवस्था और सहयोग बनाए रखने का साधन माना। हार्ट की विधि की प्रमुख विशेषताएं। पहला, विधि को नियमों के रूप में देखना। हार्ट ने विधि को नियमों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने विधि को नियमों के दो प्रकार से विभाजित किया। प्राथमिक नियम, ये वह नियम है जो समाज में लोगों की आचरण को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी जैसे कार्यों को प्रतिबंधित करने वाले नियम। द्वितीयक नियम, यह निर्धारित करते हैं कि प्राथमिक नियमों को कैसे पहचाना, बदला और लागू किया जाए। प्राथमिक और द्वितीयक नियमों का संयोजन। हार्ट के अनुसार एक प्रभावी विधिक प्रणाली के लिए प्राथमिक और द्वितीयक नियमों का सही संयोजन आवश्यक है। द्वितीयक नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहचान का नियम, यह निर्धारित करता है कि कौन सा नियम विधिक प्रणाली का हिस्सा है। उदाहरण, संविधान और संसद द्वारा पारित कानूनों को पहचानना। परिवर्तन का नियम, यह निर्धारित करता है कि नियमों को कैसे बदला जा सकता है। उदाहरण, नए कानून बनाना या पुराने कानूनों में संशोधन करना। न्यायालयीय निर्णय का नियम, यह सुनिश्चित करता है कि विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा। उदाहरण, न्यायालय के अधिकार और उनके निर्णय की प्रक्रिया। थर्ड, विधि और नैतिकता का संबंध। हार्ट ने विधि और नैतिकता को अलग अलग माना, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नैतिकता का विधि पर प्रभाव हो सकता है। विधि को समाज की नैतिकता और मूल्यों से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन यह नैतिकता की पूरी तरह निर्भर नहीं होती। फोर्थ, विधि का सामाजिक आधार। हार्ट ने विधि को एक सामाजिक संरचना के रूप में देखा। तो विधि तभी प्रभावी होती है जब समाज के लोग और संस्थान ऐसे मान्यता देते हैं और उनका पालन करते हैं। फिफ्थ, आज्ञा के सिद्धांत की आलोचना। हार्ट ने ऑस्टिन के आज्ञा का सिद्धांत की आलोचना की। ऑस्टिन के अनुसार विधि केवल संप्रभु द्वारा दी गई आज्ञा है। हार्ट ने कहा कि विधि केवल आज्ञा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जटिल संरचना है जो नियमों और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होती है। भारतीय विधि प्रणाली पर हार्ट के विचारों का प्रभाव। फर्स्ट, संवैधानिक संरचना। भारतीय संविधान हार्ट के द्वितीयक नियमों की अवधारणा का अच्छा उदाहरण है। उदाहरण, संविधान में कानून बनाने, संशोधन करने और विवादों का समाधान करने के प्रावधान शामिल हैं। न्यायालयों की भूमिका। भारतीय न्यायालय प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण, भारत के उच्चतम न्यायालय ने केवल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में मूल संरचना सिद्धांत को पहचान का नियम बताया। विधिक विकास। हार्ट की विधि की संरचना यह सुनिश्चित करती है कि भारत की विधिक प्रणाली बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो सके। उदाहरण, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, पर्यावरण कानून का आदि का निर्माण। निष्कर्ष, एच.एल.ए. हार्ट की विधि की अवधारणा विधि शास्त्र में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। उन्होंने विधि को केवल
आज्ञा के सिद्धांत से अलग करके नियमों की प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी